everyone, today we are going to study science 8th class chapter, that is crop production and management. In last video we had already discussed about some basic practices of crop production. In this video we are going to study some more basic practices of crop production and food from animals. So let's start the topics. Then some basic practices which we had already discussed, that first one is preparation of soil, second one is sowing, and third one is adding manure and fertilizers. Then our current topics are, fourth one is irrigation, fifth one is removal of weeds, sixth one is harvesting, and seventh one is storage of food grains, and last topic is food from animals. So let's start the topics one by one. Fourth one is irrigation. In Hindi it's known सिंचाई. The process of supplying water to the crop plants in the field is called irrigation. Means फसल में पानी की सप्लाई करना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन या फिर सिंचाई. Then sources of irrigation, that are river, canals, wells, ponds, etc. Then why is irrigation necessary? Means जो irrigation है वो किस लिए जरूरी होती है? फर्स्ट वन इज इरीगेशन प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. मीन्स जो इरीगेशन है वो नमी प्रोवाइड कर रहा है किसको? सीड को, ताकि वो क्या हो सके? जर्मिनेट हो सके, मीन्स उग सके. देन सेकेंड वन इज इरीगेशन इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल फॉर देयर ग्रोथ. मीन्स जो सोइल में एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, फिर जो प्लांट्स है रूट की हेल्प से उनको क्या कर लेते हैं? इनटेक. किस लिए? ताकि प्लांट्स की क्या हो सके? ग्रोथ हो सके. देन फैक्टर अफेक्टिंग इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स. मीन्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इरीगेशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. द इरीगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर. कि जो इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स, जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है. देन फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द क्रॉप. की जो क्रॉप है उसका टाइप कैसा, मीन्स वो किस नेचर की है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देन पैडी क्रॉप, दैट इज राइस क्रॉप, रिक्वायर्ड मोर वाटर देन other crops like gram, cotton, wheat, etc. Then second factor is nature of the soil. means soil का nature कैसा है, किस टाइप की soil है. अगर एग्जाम्पल देखें, the sandy soil need more water for crops than the other clay soil or other type of soil. means जो sandy soil है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा, बजाय जो अदर टाइप जो सोइल हैं उनके. थर्ड फैक्टर इज सीजन. इन समर रिक्वायर मोर वाटर देन अदर सीजन. मीन्स जो गर्मी का मौसम होता है उसमें पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा, बजाय जो अदर सीजन है उनके. Then traditional methods of irrigation, that are, first one is moat, that is pulley system, second one is chain pump, third one is Declian, fourth one is rahat, that is lever system. And modern methods of irrigation, that are, first one is sprinkler system, second one is drip system. Then what the means of drip system? Drip system is network of narrow pipes with small holes through which water falls drop by drop in the roots of the plants. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जाल बिछा हुआ होता है किसका? नैरो पाइप्स. मीन्स पतली पतली पाइप्स का, जिनमें छोटे छोटे होल होते हैं, और उन होल के थ्रू पानी क्या होता रहता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स की रूट में सप्लाई होता रहता है. एंड ड्रिप सिस्टम मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर. मीन्स जो ड्रिप सिस्टम है वो पानी का यूज़ क्या कर देता है? बहुत ही कम कर देता है. मीन्स पानी की बचत करता है, इसमें पानी की वेस्टेज नहीं होती है. एंड फिफ्थ प्रैक्टिस इज रिमूविंग द वीड्स और वीडिंग. वीड्स को हिंदी में खरपतवार बोला जाता है और वीडिंग को हिंदी में निराई बोला जाता है. देन व्हाट द मीन्स ऑफ वीड्स? द अनवांटेड प्लांट्स और वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स. फसल के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वीड्स या फिर खरपतवार. एग्जाम्पल लाइक ग्रास, अमेरंथस, दैट इज चोलाई, चिनोपोडियम, दैट इज बथवार, द एग्जाम्पल ऑफ वीड्स. देन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स और वीड प्लांट्स फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. मीन्स फसल से जो ये अनवांटेड प्लांट्स को ही निकालना, मीन्स रिमूव करना ही क्या कहलाता है? वीडिंग या फिर निराई. अब वो कौन कौन से मेथड हैं? देन द वेरियस मेथड्स ऑफ वीडिंग आर लाइक, फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विद द हैंड. मीन्स हम उनको हाथ से खींच कर भी क्या कर सकते हैं? उनको रिमूव कर सकते हैं. Second method is removal of weeds by using a trowel, that is खुरपा.
हम इसको खुरपे की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देन थर्ड मेथड इज डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। हम इनके ऊपर कीटनाशक मीन्स या फिर खरपतवार नाशक वीडिसाइड्स जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, उनको हम स्प्रे कर भी हम क्या कर सकते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब वो वीडिसाइड्स कौन से हैं, लाइक 2,4-D एंड बूटाक्लोर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ वीडिसाइड्स। देन सिक्स प्रैक्टिस इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को हिंदी में फसल कटाई भी बोला जाता है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मेच्योर फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मीन्स जो फसल पक कर तैयार हो गई है उसको काट कर उसको इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। एंड द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मीन्स जो हमने फसल कटाई की है उसके जो प्लांट्स हैं उनको बीट करके मीन्स उसको कूट कर जो ग्रेन जो दाने अलग किए जाते हैं उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, थ्रेसिंग। एंड इट्स डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेसर मशीन। And the process of separating grain from chaff with the help of wind is called winnowing। मीन्स जो दाने के साथ जो भूसा रह जाता है उसको हवा की हेल्प से अलग करना है क्या कहलाता है, विनोइंग। और एक कंबाइंड मशीन है जो कि थ्रेसर और हार्वेस्टर दोनों का ही क्या करती है, वर्क करती है। देन व्हाट द मीन्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीजन इन द फॉर्म ऑफ फेस्टिवल। Festival like Pongal, Baisakhi, Holi and Bihu etc. are the example of harvest festivals. Then seventh practice is storage of food grain. Food grain are dried in sunshine before storing to reduce their moisture for protect them to damage. Means जो food grains होते हैं, जो दाने होते हैं, उनकी मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए, नमी को ख़त्म करने के लिए पहले उनको धूप में सुखाया जाता है ताकि वो आगे जाके क्या ना हो, डैमेज ना हो। देन स्टोरेज मेथड्स मीन्स कौन से मेथड्स है जिनकी हेल्प से हम फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। देन फर्स्ट इज इन गनी बैग्स। गनी बैग्स को हिंदी में बोरी भी बोला जाता है, कट्टे भी बोला जाता है, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। एंड सेकेंड वन इज इन ग्रेन सिलोज। ग्रेन सिलोज क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स टंकी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें हम लार्ज अमाउंट में फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। देन लास्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। मीन्स हमें कौन सा खाना मिलता है, किन से, एनिमल्स से। द फूड प्रोवाइड बाय एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मिल्क, एग एंड मीट एक्सेट्रा। मीन्स जो हमें एनिमल्स से जो खाना मिल रहा है वो कौन सा है, हमें एनिमल से मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है, ये सब क्या है, फूड है जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। देन व्हाट द मीन्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स ये एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच होती है जिसमें हम एनिमल्स को क्या करते हैं, पालते हैं, जैसे कि उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, उनको ब्रीड करवाते हैं। तो ये सब क्या है, इस प्रोसेस को ही कंबाइंड स्टेज में क्या बोला गया है, एनिमल हस्बेंड्री। देन फिश एज फूड। फिश इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड। मीन्स जो फिश है, मछली है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है एनिमल फूड का। एंड फिश लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए एंड डी। जो फिश के लीवर का जो ऑयल है वो विटामिन ए एंड डी से क्या होता है, रिच होता है, मीन्स भरपूर होता है। एंड फिश रिच इन प्रोटीन्स। फिश जो है क्या होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है। मीन्स हमें इससे विटामिन ए, डी और प्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, मिलते हैं। ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।